कि महाराज दशरथ जी के एक पुत्री थी, पुत्री है, हम तो यही मानेंगे है, ठीक क्या है, हम ये कहेंगे राम थे नहीं, राम तो हैं, क्यों भाई? बस अंतर इतना है कि त्रेता में वो दशरथ के पुत्र थे और आज वो मंदिर में हम सबके भगवान हैं, क्यों भाई? इतना ही अंतर है। लेकिन वो उनका अस्तित्व तो उस समय भी था और आज भी है। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि कौशल्या जी माध्यम बनी थी शांता बेटी को जन्म देने में। कौन बनी थी माध्यम? ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, इसलिए सुनो। शांता, भगवान राम की बड़ी बहन का क्या नाम है? शांता। पुत्र नहीं था, पुत्री तो थी, पुत्र नहीं था, शांता थी। तो शांता कौशल्या जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मां बनने का। इन तीनों में मां बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? केवल कौशल्याम्बा को, कैकेयी को नहीं हुआ, सुमित्रा को नहीं हुआ, केवल हुआ है तो कौशल्या जी को हुआ। लेकिन अंग देश के राजा रोमपाद जी आ गए, वो दशरथ जी के मित्र हैं रोमपाद जी। उन्होंने छोटी सी कन्या को देखा तो पता नहीं उनके मन में क्या भाव आया, और उन्होंने कहा मित्र, मैं वैसे तो मांगता नहीं हूं कुछ, लेकिन ये कन्या मुझे चाहिए, इस कन्या का पालन पोषण मैं करूंगा, मुझे चाहिए। अब बताइए भाई, तीनों महारानियों में एक ही संतान, वो शांता बेटी, और आप विचारवान हो, ईमानदारी से बताओ, किसी गरीब के घर में भी कन्या हो जाती है तो वो ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और एक ही तो है, आखिर विवाह करेंगे, एक ही तो है, कम से कम आएगी जाएगी, है, समय समय पर दान देने का एक स्वरूप बना रहेगा कि बेटी को मैंने ये दिया ये दिया, वो दान के रूप में माना जाएगा और कन्यादान होगा। लेकिन राजा के यहां क्या कमी है कि जो राजा की बेटी को कोई मांग रहा है और राजा दे दे? लेकिन महाराज दशरथ को देना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो देना पड़ा? इसलिए क्योंकि जहां पर इक्ष्वाक वंश की परंपरा होगी, और अयोध्या में तो इक्ष्वाक वंश ही है, जहां जहां तक परंपरा होगी वहां वहां तक अभी मर्यादा है कि कोई भी चौखट पर मांगने वाला आ जाए और कुछ भी मांगे तो मना नहीं किया जाता है, दे दिया जाता है। यह है इक्ष्वाक वंश की परंपरा। जैसे हरिश्चंद्र जी ने बोलो सब कुछ दे दिया, दे दिया कि नहीं दे दिया? अभी कथा मैंने सुनाई थी, आप लोगों ने सुना था, मंगलाचरण के बाद सत्य पर चर्चा हुई तो उसमें हरिश्चंद्र जी का प्रसंग था। तो मांगने वाले मना सुन के नहीं जाते हैं, इसलिए सीता जी ने रावण को मना नहीं किया। पहले तो रेखा के अंदर बुला रही थी, लेकिन जब नहीं जाने को तैयार हुआ, क्योंकि अग्नि की दीवार खड़ी हो गई सामने, अग्नि की दीवार बहुत बड़ी खड़ी हो गई, और रावण मरता क्या, पीछे हो गया, ओ खतरा है, जाने लगा। सीता जी ने कहा नहीं, भिक्षा तो ठीक नहीं थी। इक्ष्वाकु वंश की परीक्षाएं बहुत हुई हैं, याद रखना, और जितने भी राजा हुए हैं सब खड़े उतरे हैं परीक्षा में, कोई फेल नहीं हुआ। एक पता नहीं कौन से दिमाग का निकला त्रिशंकु बीच में लटका रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे आया, वो है लटका रह गया बीच में, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन प्रभु श्री राम ने उस वंश में जन्म लेकर के आखिर कथाओं से तो जोड़ ही दिया उसको, क्यों जोड़ दिया कि नहीं? अच्छा, उसमें भी हम क्या बतावें, इक्ष्वाकु वंश में जब जब भी ऐसी कंडीशन आई विरोध विपत्ति की, उसमें विश्वामित्र जी बीच में आ गए। तो आए विश्वामित्र जी बीच में कि नहीं? ये त्रिशंकु लटका है, बोलो किसके कारण लटका है? विश्वामित्र जी के कारण। हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बेचे गए, बोलो किसके कारण?
किसके कारण? विश्वामित्र के कारण। और राम के जन्म के बाद मांगने के लिए आएंगे विश्वामित्र। विश्वामित्र जी बीच में आ ही जाते हैं, इसलिए इक्ष्वाकु वंश के साथ में विश्वामित्र जी का भी एक अभिनय है। क्यों भाई, क्या है? अभिनय है, पात्र है ना, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, इनको विरोधी मत मानना। भगवान ने इनको अपना पात्र बनाया है लीला का। भाई लीला का पात्र जो बनेगा वो लीला करेगा कि नहीं करेगा, एक बात बताओ। आपको एक बात बतावें, लीला लीला होती है और लीला सफल हो ऐसा प्रयास पात्रों को करना चाहिए। लीला सफल होनी चाहिए। नाम रूप लीला धाम, चतुष्विग्रह हैं भगवान के, नाम रूप लीला धाम। उसमें लीला की भी अपनी महिमा है, इसलिए राम लीला रास लीला को आप अस्वीकार न करें। बस पात्र चूंकि अब उस प्रकार से मर्यादित अभिनय नहीं कर रहे हैं, इसलिए हृदय को तकलीफ हो रही है, हृदय को वेदना होती है। नहीं तो ये लीला का एक भगवान का ही स्वरूप है, ये चाहे रामलीला हो चाहे रासलीला हो। नाम रूप लीला धाम, ये चतुष्विग्रह हैं भगवान के। इसलिए लीला के पात्र कौन हैं? विश्वामित्र जी महाराज। भले ही इनको खरी खोटी सुनने को मिले, लोग कुछ भी कह डालें, लेकिन ये भगवान की लीला के पात्र हैं। इसलिए जब जब भी इक्ष्वाकु वंश की बात आई तो ये तुरंत लीला का पात्र बन करके खड़े हो जाते हैं और इक्ष्वाकु वंश को कठोर से कठोर क्रिया से जोड़ देते हैं और अंत में ये विजय श्री का प्रमाण पत्र दिलवा देते हैं। बोलो, दिलवा देते हैं कि नहीं दिलवा देते? ये काम इनका है, विश्वामित्र जी का। इसलिए लीला के पात्र को अपना अभिनय सही करना चाहिए। यहाँ मुरादाबाद में बड़ी प्रसिद्ध रामलीला थी, तो हमारा मुरादाबाद में प्रवचन हुआ था। रात्रि में होती थी रामलीला और दिन में होता था प्रवचन। रामलीला मैदान बहुत बड़ा है, तो दिन में हमारी 9 दिन की रामकथा थी और रात्रि में रामलीला होती थी। एक दिन की लीला बड़ी विचित्र लीला भाई। पात्र तो अच्छे थे, सब थे, लेकिन ऐसी लीला हुई कि आपको क्या बतावें। उस दिन रावण वध की लीला थी, रावण वध की लीला। तो रावण वध की लीला थी, संजोग से उसी साल हमारी कथा हर साल होती थी, उस साल मेरी कथा हो गई। तो मैं भी लोगों के कहने पर, प्रार्थना करने पर, ज्यादा कहने पर, क्योंकि रामलीला भवन के पिछले भाग में ही ठहरने का प्रबंध हुआ था, अच्छा बना है, सारी सुविधाएं, तो आगे रामलीला होती थी, ग्राउंड पड़ा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखो भाई जब लीला का समापन होने लगे 10 मिनट को मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। मैंने ये कहा, थक जाता हूँ, मैंने कहा 3 घंटे 4 घंटे कथा कहूँ, इसके बाद मैं आऊंगा। लेकिन जब लीला का समापन होने लगे उस समय, कौन सी लीला? बोले रावण वध की लीला है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे जो है, देखो वो दशहरा मैदान वाला तो अलग वो रोल होता था, लीला में भी रावण का वध ये सुनिश्चित था लीला के क्रम में। तो उस समय लोग हमारे पास आए, बोले महाराज जी बस 20 मिनट रह गया है और रावण जो है मरने ही वाला है, तो आप उनके चलो आते हैं। बढ़िया व्यवस्था करी उन्होंने। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? बोले बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या बतावें, 45 मिनट हो गए, रावण मरे ही ना। मैंने कहा ये कैसी लीला हो रही है और मरता क्यों नहीं है रावण, मुझको तो मरना चाहिए। अच्छा, वो जो पर्दे के पीछे खड़ा रहता है डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर, प्रॉम्प्टिंग देता है, उसने कहा मरता क्यों नहीं है, मर। उसने कहा नहीं मरूंगा, 3 साल का पेमेंट नहीं दिया है। अब राम जी अपने बाण में लिफाफा पेमेंट वाला लावे और हमारी छाती में लगे, हम तुरंत मर जाएंगे। अब बोलो भाई, लीला पूरी बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? लीला पूरी बिगड़ गई साहब। लीला की स्थिति परिस्थिति जो है व्यापार में बदल गई। बोलो किस में बदल गई? व्यापार में बदल गई। लीला फैल हो गई, पात्र भी फैल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? रावण की मृत्यु का अर्थ है समर्पण। क्यों, क्या है? समर्पण। हमने कहा ये कैसा रावण है, ये कहता है कि हमको दक्षिणा अर्पण करो तब मरेंगे।
तब तक मरेंगे ही नहीं। तो ये अभिनय आजकल व्यवसाय से जुड़ गए हैं, इसलिए रामलीला का वो स्वरूप नहीं रहा, रास लीला का भी वो स्वरूप नहीं रहा प्यारे। भाव से होना चाहिए लीला, भाव से होनी चाहिए रास लीला, क्योंकि लीला भगवान का ही स्वरूप है। नाम रूप लीला धाम। दशरथ जी महाराज ने दे दिया किसको? शांता बेटी को। अब शांता जी जब बड़ी हुई तो विवाह के लिए योग वर खोजा जाए, तो ऋषि मुनि महात्माओं को खोजा जाता था कि ऋषियों के साथ विवाह हो। कन्या राजा अपनी कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ करते थे। खोजते खोजते पता लगा कि श्रृंगी ऋषि महान तपस्वी, वाल्मीकि जी का प्रमाण है, बड़े तपस्वी हैं, परम तपस्वी हैं। रोमपाद जी ने कहा तुम्हें विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ ही करूंगा। कहे वो नगर में प्रवेश नहीं करते हैं, वो प्रभावित नहीं रहते हैं संसारियों से। रोमपाद जी ने कहा वो हम सब प्रभावित कर लेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो प्रयोग करेंगे, लेकिन संत श्रृंगी के साथ ही, ऋषि श्रृंगी के साथ ही विवाह करूंगा। साफ प्रतिज्ञा कर ली। रोमपाद जी सफल हो गए, श्रृंगी ऋषि के साथ ही शांता जी का विवाह हुआ। भगवान राम के बहनोई हैं, प्रभु राम के कौन है बहनोई? श्रृंगी ऋषि। राम जी की बड़ी बहन कौन है? शांता देवी। आज वशिष्ठ जी को याद आए कि मुझे दामाद को बुलाना चाहिए, और योग्य है, संत है, उसी को आचार्य बनाना चाहिए, उसी को सम्मान देना चाहिए, यज्ञ सफल हो जाएगा। क्योंकि परिणाम अभी अभी हमने देखा कि दक्ष प्रजापति ने दामाद का सम्मान नहीं किया। एक बात बताओ, जितने बड़े तपस्वी श्रृंगी ऋषि हैं, कहीं उनसे भी ज्यादा बड़े तपस्वी भगवान शंकर हैं? बोलो है कि नहीं? तो दक्ष प्रजापति के दामाद कौन है? जल्दी बोलो। दक्ष प्रजापति के दामाद भगवान शंकर हैं कि नहीं? और रोमपाद जी के, दशरथ जी के दामाद कौन हैं? श्रृंगी ऋषि हैं। वशिष्ठ जी ने कहा परिणाम कितना भयावह हुआ कि सबको बुलाया, लेकिन अभिमान के कारण जो है दामाद को नहीं बुलाया, अपमान कर दिया, तो यज्ञ शत्रु बन गया, फैल हो गया, और दक्ष प्रजापति को मरना पड़ा। इसलिए यज्ञ को सफल करना है तो परम तपस्वी श्रृंगी ऋषि दामाद भी हैं और तपस्वी भी हैं, योग्य भी हैं, इसलिए इन्हीं को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। बोलो कितनी अच्छी सोच है। ये सोच होना चाहिए पुरोहित की, ये सोच संत की होनी चाहिए।